गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया गया था कि हम लोग आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हम लोग को क्लास 12 का जो इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है आज तक, तो वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम का पूरा तैयारी करेंगे। तो इसी चलते आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक हम लोग चलेंगे, तो हम लोग 2020 से लेकर के 2006 तक के क्वेश्चन जितने भी हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इस चैप्टर से, वो सारा चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। हम लोगों का क्या होगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील करने में थोड़ा हो सकता है कि 2 से 3 लेक्चर तक चला जाए, तो आप उसे मैनेज कीजिएगा और सभी लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ताकि आपको पता चल सके कि आखिर आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको किस लेवल का तैयारी करना है। सो बात समझ में आया? हालांकि मैं उतना आपको कवर करवा चुका हूं जिस लेवल का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि आप यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको डील करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि आखिर आपका 2020, 2019, 2018, 2017 इस टाइप का जितने भी आपको 2006 तक आपको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चंस आप पहले ही डील कर चुके हैं। अब बस यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे हल करते हुए चला जाना है, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में दोबारा अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे वह क्वेश्चन छूटे नहीं। और आप यहाँ पर एग्जाम्पल जितने भी यहाँ पे पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप अगर अटेंड कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो यह चैप्टर है वो आपके हाथ में सिक्योर है। बात समझ में आया? मतलब कि 3 में 3 मार्क्स आपका श्योर है कि आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आखिर आपसे क्यों नहीं बन रहा है, उस लेवल का आप वहां पे क्या कीजिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में जो हम लोग शुरू करेंगे तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 से लेकर। किससे स्टार्ट करेंगे? 2020 में हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी तरह से इसी सीक्वेंस से हम लोग क्या करेंगे, पूरा 2006 तक हम लोग सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे वीडियो में बने रहे और अच्छा तरीका से पेशेंस के साथ सभी चीजों को देखे और समझे और खुद से सभी क्वेश्चंस को क्या करें, डील करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि 2020 में जो क्वेश्चन नंबर 28 है, आप देखेंगे अगर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस अगर आपके पास अवेलेबल होगा या फिर आपके पास क्वेश्चंस बैंक होंगे, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका 2020 में जाके खोलिएगा, वहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में, तो जो 28 का जो क्वेश्चन था वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही वहां पे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जो कि आपके कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया था। और 28 में भी आपका 3 क्वेश्चंस है, जो कि 3 क्वेश्चंस में आपका आईयूपीएससी नेम लिखा हुआ है, जो कि उसका क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स मतलब कि जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वहां पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आखिर हम लोग कैसे आईयूपीएससी नेम के द्वारा हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सो बात समझ में आया? हालांकि अगर वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी तो आप यहाँ पर भी अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग कैसे, यहाँ पे देखिए कि पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो है। क्या चाहिए? टेट्रा हाइड्रोक्सो। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड जो होता था, हाइड्रोक्साइडो, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि लास्ट का जो अल्फाबेट रहता था ई लेटर, तो उसको हम लोग क्या करते थे, हटा करके सिर्फ ओ लगाते थे। लेकिन और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो हम लोग लास्ट का जो अल्फाबेट हटाते हैं उसके जगह हम लोग क्या करता है, तीनों अल्फाबेट को हटा देता है। जैसे कि आई डी ओ है तो वो आई डी ई है, तो तीनों को हटा करके उसके जगह हम क्या लिख देता है, ओ लिख देता है। तो ये सारा चीज आपको पहले से ही पता है, तो इसी चलते यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइडो ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख दिया, हाइड्रोक्सो लिख दिया है। बात समझ में आया? तो ये भी हम लोग को OH वाला ही है। बात समझ में आया? चलिए, तो इसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आईयूपीएससी नेम लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कितना पार्ट दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही पार्ट दिया हुआ है, या तो फिर ये कटायनिक पार्ट होगा या फिर हम लोग को अनायनिक पार्ट होगा। अब कटायनिक पार्ट है या फिर अनायनिक पार्ट है, ये हम लोग कहाँ से मैटर करेगा, तो उसको हम लोग कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल मेटल आइटम से हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पर देखें सेंट्रल मेटल आइटम में क्या लिखा हुआ है, जिंकेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जिंकेट, जो कि जिंक का हम लोग का मॉडिफाइड नेम है। और हम लोग जानते हैं कि अगर सेंट्रल मेटल एटम का मॉडिफाइड नेम होता है तो वो कौन सा पार्ट में होता है, तो वो अनायनिक पार्ट में होता है। किसमें रहता है? अनायनिक पार्ट में। ये तो आप पहले से ही जान रहे हैं। तो हम लोग को ये भी पता चल गया कि ये जो पार्ट हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे आईयूपीएससी नेम लिख करके, ये हम लोग को कौन सा पार्ट का है, तो ये हम लोग को अनायनिक पार्ट का है। तो चलिए इसका नाम मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया क्या है, जिंक वाला है। क्या है? Zn होगा। तो क्या हम लोग को यहाँ पे Zn लिख देंगे। चलिए, तो
हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नाम यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को लिगेंड का नाम लिखना है, किसको? लिगेंड का। और यहाँ पे देख रहे हैं लिगेंड जो है हम लोग को वो क्या है, हम लोग को हाइड्रोक्सो है, क्या चाहिए? हाइड्रोक्सो। और उसका मतलब होता है कि हम लोग को उसमें क्या लिखना पड़ेगा? OH लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? OH। अब उसका देखिए यहाँ पे कि हम लोग को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है क्या चीज? तो टेट्रा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टेट्रा। और टेट्रा का मतलब होता है कि उसमें सबस्क्रिप्ट जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। तो बस इतना ही लिखा हुआ है और ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका पूरा इसका फॉर्मूला लिखा गया। बात समझ में? तो बस आपको इतना ही करना था। क्या करना था? इतना ही करना था। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट किस में होगा? जब आपका कटायनिक और अनायनिक पार्ट दोनों का यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ रहेगा और उसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो उसमें क्या होता है, सबस्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट दिया हुआ है, या फिर आपका कटायनिक पार्ट या फिर आपका अनायनिक पार्ट, तो उसको नामकरण लिखने मतलब कि उसका फॉर्मूला लिखने में हम लोग को क्या होता है, थोड़ा सहूलियत होता है, आसानी पड़ता है। बात समझ में आया? तो जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका लिखने में हम लोग को क्या हुआ, आसानी पड़ा। तो चलिए बस इतना ही सा लिखना था और आपको क्या करना था, 1 मार्क्स पा लेना था। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा गया था। तो फिर देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि कटायनिक पार्ट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, अनायनिक पार्ट भी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सबस्क्रिप्ट आएगा तो सबस्क्रिप्ट को लिखने में मतलब कि पूरा अच्छा तरीके से परफेक्ट जो आपका फॉर्मूला होगा उसको लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है इसमें। लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपका तो आप जान भी रहे हैं और पहले का लेक्चर भी आप देख चुके हैं, तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये भी क्वेश्चंस बन जाएगा। सबसे पहले देखिए कटायनिक वाला पार्ट को लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट है मतलब कि हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सेंट्रल मेटल एटम क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, CO लिखेंगे। ये भी बात समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका लिगेंड का नाम। तो लिगेंड में देख रहे हैं यहाँ पे अमीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमीन। तो अमीन का हम लोग क्या जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हम लोग को NH3 होता है। क्या होता है? NH3। अब यहाँ पर देख रहे हैं अमीन के पहले भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेक्सा। हेक्सा मतलब है कि 6, और ये पहले क्या चीज लिखा हुआ था, तो ये हम लोग को सबस्क्रिप्ट जो होता है उसी का सिर्फ नाम लिखा हुआ रहता है। तो हेक्सा कहाँ लग जाएगा, तो इसका सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे 6 लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका कटायनिक वाला पार्ट का भी नाम लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अनायनिक पार्ट में। अनायनिक पार्ट में यहाँ पे क्या दिखा आपका, सल्फेट। तो सल्फेट है तो इसका सल्फेट का कैसे लिखेंगे हम लोग, तो जान रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, SO4 होता है। ये बात समझ में आ गया। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि जब हम लोग को यहाँ, ये तो हम लोग को हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, लेकिन जो हम लोग को सिंपल पार्ट में जो रहता है, सिंपल आयन जो रहते हैं, उसका अगर सबस्क्रिप्ट के रूप में भी अगर रहता है तो उसको हम लोग यहाँ पे नामकरण में किसी तरह का लिखते हैं, बाय, ट्राई, टेट्रा नहीं लिखते हैं। क्योंकि सिंपल आयन में जब भी रहता है तो उसमें अगर किसी तरह का सबस्क्रिप्ट रहेगा तो उसका नामकरण हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर मान के चलिए ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जो इसका आईयूपीएसी नेम यहाँ पे दिया हुआ था, तो उसके फॉर्मूला में हो सकता है कि यहाँ पे सल्फेट का हो सकता है यहाँ पे 2 रहे, 3 रहे सबस्क्रिप्ट, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि आखिर हम लोग सबस्क्रिप्ट को तो हम लोग लिखते नहीं थे। अगर यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा रहता तो हम लोग समझ जाते कि इसके सबस्क्रिप्ट में कितना है। लेकिन हम लोग सिंपल आयन का सबस्क्रिप्ट को लिखते ही नहीं है, तो नहीं लिखते तो हम लोग को यहाँ फिर पता नहीं है कि आखिर यहाँ पे क्या है। तो हम लोग को अगर इसका सबस्क्रिप्ट होगा तो उसको भी हम लोग को लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग को पूरा अच्छा से आंसर सही हो सकेगा। तो आखिर हम लोग कैसे यहाँ पे डिसाइड करें कि उसका सबस्क्रिप्ट में होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी के ऊपर पहले चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि SO4 को ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 2- होता है। कितना होता है जी, 2- होता है। तो ये भी आप समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अमीन के ऊपर किसी तरह का चार्ज होता है क्या, नहीं होता है, मतलब कि 0 चार्ज होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा हुआ था होता है वही तो उसके ऊपर का चार्ज होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +3 होगा। अब हम लोग को यहाँ क्या करना होता है, सो देखिए ये जो कटायनिक पार्ट का जो होता है, इसमें ओवरऑल कितना चार्ज है कटायनिक के ऊपर, वो हम लोग को यहाँ पे चार्ज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे +3 और 0 अगर सभी को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कि कटायनिक पार्ट के ऊपर कितना है, +3 है। कितना है, +3 चार्ज है। और अनायनिक वाला के ऊपर कितना चार्ज है, -2 है। तो हम लोग को जो कटायनिक और अनायनिक पार्ट के जो ऊपर हम लोग को जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा, वो आपस में क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि कटायनिक वाला के ऊपर जो टोटल चार्ज रहेंगे वो हम लोग को किसके आ जाएगा, तो अनायनिक वाला का सबस्क्रिप्ट के रूप में आ जाएगा। और जो अनायनिक पार्ट के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, तो वो हम लोग को कटायनिक का सबस्क्रिप्ट के रूप में आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि +3 है, क्या चाहिए, +3। इसका मतलब कि ये +3 है आपका किस में आ जाएगा, तो SO4 का
होल 3 हो जाएगा। मतलब कि यही फॉर्मूला को हम लोग को क्या जैसा लिखना है सो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लोग को CO है मतलब कोबाल्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि NH3 था अमीन, अब इसका सबस्क्रिप्ट में कितना था 6 था, इतना तक तो हम लोग लिख लिए थे। अब हम लोग को यहाँ पर ये भी जान गए थे कि यहाँ पे SO4 है। अब यहाँ पर हम इसका सबस्क्रिप्ट लिखना है और सबस्क्रिप्ट में देखिए जो कटायनिक के ऊपर कितना चार्ज है +3 है, तो ये किसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, जो अनायनिक पार्ट का सबस्क्रिप्ट होगा उसमें आ जाएगा। तो अनायनिक पार्ट कौन है, SO4 है, इसका सबस्क्रिप्ट में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं अनायनिक के ऊपर कितना चार्ज है -2 है, तो ये जो 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो ये हम लोग को जो कटायनिक वाला पार्ट है उसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, तो उसका सबस्क्रिप्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो जो ओवरऑल जो आपका जो फॉर्मूला होगा, ये जो क्वेश्चंस का फॉर्मूला होगा वो रियलिटी में कौन सा फॉर्मूला होगा, तो ये होगा। जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो इसका सॉल्यूशन करके जो आपका नामकरण जो होगा, नामकरण का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कौन सा होगा, इस तरह से होगा। तो आपको ये फॉर्मूला वहां पर लिख के आना होता, बात समझ में आया? और आप कोशिश कीजिएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो फाइनल आंसर लिखते हैं तो आप इसको वहां पे दिखाइएगा नहीं। ये चीज जो आप यहाँ पे वर्क कीजिएगा ये आप कहीं रफ कॉपी में या फिर रफ साइड में थोड़ा सा इसको यूज करके इस तरह से बना लीजिएगा। अब फाइनली जो आपका आंसर लिखना होगा वहां पे आप क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको लिख करके आइएगा जो आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आया? तो आपको इस तरह से पता चल गया कि आखिर इसका IUPAC नेम का कैसे हम लोग उसका फॉर्मूला को लिखेंगे। सो तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस को फिर हम लोग कैसे डील करेंगे, तो फिर यहाँ पे एक ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि अगर डाई अमीन ये सब लिखा हुआ है, पहले लिगेंड का नाम मतलब ये क्या है हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम लोग किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये समझ गए। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो पहले सेंट्रल मेटल आइटम। अब खोजिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम, यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम है। क्या है जी, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम है यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम के रूप में, तो प्लेटिनम को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, PT लिखेंगे। क्या लिखते हैं जी, PT उसका फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए सेंट्रल मेटल आइटम यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को लिखना है लिगेंड का नाम। अब लिगेंड देख रहे हैं हम लोग को 2 लिगेंड है यहाँ पर, अमीन भी है और यहाँ पे देख रहे हैं क्लोराइडो है, मतलब 2 लिगेंड है। तो किसी को भी लिख लीजिए पहले चाहे लास्ट में, उसका कोई मैटर नहीं करता। हाँ वही फॉर्मूला का अगर IUPAC नेम लिखना होता 2 लिगेंड आ जाता है तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वहां पे हम लोग दर्शाते हैं, लेकिन वही फॉर्मूला हम लोग को मायने नहीं रखता, पहले अमीन को लिखे चाहे इसको लिखे। तो चलिए जिस हिसाब से यहाँ पे नामकरण ही लिखा गया है उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे हम लोग सजा के लिख देते हैं कि नहीं। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अमीन, तो अमीन को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, NH3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, NH3। अब NH3 देखिए अमीन के ऊपर पहले भी क्या लिखा हुआ है, डाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि NH3 का सबस्क्रिप्ट कितना होगा, 2 होगा, ये लिख लिए। अब चलिए नेक्स्ट जो लिगेंड है वो आपका क्या है, क्लोराइडो है। अब क्लोराइडो का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, Cl। अब Cl के पहले यहाँ पे देखिए कि इसका भी सबस्क्रिप्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, डाई, और डाई का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या लिखे हम लोग, पूरा फॉर्मूला लिख लिए। तो देखिए बस जब एक ही पार्ट में जब रहता है या फिर अनायनिक पार्ट या फिर कटायनिक पार्ट, तो उसमें हम लोग को फॉर्मूला लिखने में किसी तरह का कोई भी परेशानी हम लोग को नहीं होता। परेशानी कब होता है, जब हम लोग का जो IUPAC नेम लिखा हुआ होता है उसमें अगर कटायनिक और अनायनिक दोनों पार्ट अगर लिखा रहेगा तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को परेशानी होता है वहां पे उसका फॉर्मूला लिखने में, कि उसका सबस्क्रिप्ट को भी वहां पे लिखना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही पार्ट में है तो उसमें तो उतना मतलब ही नहीं है, जो हम लोग को फॉर्मूला में मतलब कि जो IUPAC नेम में दिख रहा है उसी को सिर्फ यहाँ पे लिखते हुए जाना होता है, बस समझ में आया? तो चलिए क्योंकि इसमें तो सिंपल आयन आता ही नहीं, जहां जहां मेरा सिंपल आयन आएगा तो उसका सबस्क्रिप्ट का खेला शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबस्क्रिप्ट को हम लोग तो नाम यहाँ पे लिखते नहीं है, और नहीं लिखते तो हमको क्या गारंटी वहाँ 4 होगा कि 3 होगा उसके साथ उसके सबस्क्रिप्ट में रूप में। तो उसी चीज को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए उतना हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। हालांकि आपका बोर्ड एग्जाम में अधिकांश इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर भी देखिए कि 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपका सिंपल था, है ना। लेकिन फिर सेकेंड क्वेश्चन था जो एक क्वेश्चन वो आपका क्या था, थोड़ा सा सिर्फ इसमें थोड़ा सा वर्क करने की मतलब कि यहाँ पे करना पड़ता है, थोड़ा यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अगर नहीं किए हुए रहेंगे और वहां अगर आपके पास आ जाता है तो आप वहां पे एरर करके आ जाएंगे। इसी चलते आप खूब से खूब जितना हो सकेगा उतना आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह का क्वेश्चन आएंगे और उसका हम लोग कैसे
आंसर लिखेंगे। सो तो बस जिस हिसाब से आपका 2020 में क्वेश्चंस आया था वो कौन था, 28 नंबर, जिसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था वो, और 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए, डील कर लिए। तो बताइए 2020 में बताइए कि कितना आसान क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सो तो इसी तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बात समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग 2019 का क्वेश्चन कि 2019 में आखिरकार हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सो अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोग को आईयूपीएससी नेम लिखा हुआ है पहले से ही। अब इसका हम लोग को क्या करना है, तो फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है जी, फॉर्मूला। और 2019 का भी मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी 28 नंबर में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग नंबर भी लिख दिए ताकि अगर बहुत लोग अपना क्वेश्चन बैंक में भी अगर ढूंढना चाहेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखकर वहाँ पे आसानी से ढूंढ सकते हैं कि आखिर आपके क्वेश्चन बैंक में कौन सा नंबर में आपका इस चैप्टर का सवाल दिया गया था। सो बात समझ में आया? चलिए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सो अब यहाँ पर देख रहे कि फिर यहाँ पे कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों यहाँ पर है, तो फिर इसमें थोड़ा सा लफड़ा होगा। लफड़ा किसमें होगा, सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखने में। बात समझ में आया? तो चलिए इसको आखिर हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप पोटेशियम है, क्या है जी, पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, के यूज करेंगे। क्या करेंगे, के। तो ये सिंपल आयन में है, सिंपल आयन में तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट अपने मन से तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है कि 4 है कि कुछ नहीं है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग को कटायनिक वाला पार्ट था उसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिए। अब अनायनिक वाला पार्ट में चलते हैं। अब अनायनिक पार्ट कैसा है, हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट को लिखने में हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसका सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, देखिए यहाँ पे क्रोमेट है, और क्रोमेट को हम लोग क्या चीज दिखाते हैं यहाँ पे, Cr से। किसमें दिखाते हैं, Cr से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम भी लिख लिए। अब हम लोग को लिखना है लिगेंड। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिगेंड को यहाँ पे क्या चीज दिखाया गया, ऑक्सोलेटो। क्या है, ऑक्सोलेटो। और ऑक्सोलेटो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2O4 होता है। क्या होता है जी, C2O4 होता है। अब देखिए जो ऑक्सोलेटो है उसके पहले क्या है, सबस्क्रिप्ट के रूप में ट्राई लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ट्राई किसके लिए होता है, 3 के लिए होता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, अनायनिक वाला पार्ट का भी लिखा गया यहाँ पे फॉर्मूला। लेकिन अभी पूरा करेक्ट है क्या, नहीं करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग इधर हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखे ये तो हम लोग बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, सिंपल पार्ट जो रहता है, सिंपल आयंस जो होते हैं वहां पे हम लोग को दिक्कत होता है। दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को जो सिंपल पार्ट का यहाँ जो सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट को हम लोग नामकरण में नहीं लिखते हैं। अगर यदि इसका सबस्क्रिप्ट वाला नाम यहाँ पे लिखते तो हम लोग को पता चल जाता कि पोटेशियम कितना है लिया गया है। यहाँ पे मान के चलिए टेट्रा पोटेशियम रहता तो फट से हम लोग जान जाते कि यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। लेकिन हम लोग को इसका सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता है। तो इसी चलते यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंस जाता है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे यहाँ पे कि उसका सबस्क्रिप्ट कैसे कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना सभी के ऊपर चार्ज है सभी को पहले लिखिए। तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो हम लोग जानते हैं ऑलवेज उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे जितना उसका सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर है वही तो उसके ऊपर चार्ज होगा। तो कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 होगा। अब देखिए ऑक्सोलेटो के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। कितना होता है, -2 चार्ज। तो आप फट से यहाँ पे -2 सिर्फ मत लिखिएगा क्योंकि ये जो ऑक्सोलेटो है, ऑक्सोलेटो यहाँ कितना लिया गया, यहाँ पे देख रहे हैं 3 लिया गया। कितना लिया गया, 3। तो एक ऑक्सोलेटो के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सोलेटो के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, -6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -6। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जो हम लोग को कटायनिक और अनायनिक के ऊपर जो ओवरऑल जो टोटल चार्ज होगा वो आपस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग इसका जो फाइनल आंसर जो लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए कटायनिक वाला के ऊपर कितना चार्ज है, सिर्फ 1। अब यहाँ पे अनायनिक वाला पार्ट के पूरा टोटल चार्ज कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से +3 और इसके पास कितना है, -6। तो दोनों को टोटल जब इसको हल कीजिएगा कितना हो जाएगा, इसके ऊपर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। तो अनायनिक वाला जो पार्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा सो किसके सबस्क्रिप्ट के रूप में हो जाएगा, तो वो कटायनिक वाला पार्ट का सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और जो कटायनिक वाला के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, तो अनायनिक वाला का सबस्क्रिप्ट के रूप में आ जाएगा। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए पोटेशियम जो है अब ये वाला इसका सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, जो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3। तो 3 कहाँ जाएगा, कटायनिक वाला पार्ट का सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं। Cr है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सोलेटो का
वो 4 है और इसका कितना है सबस्क्रिप्ट के रूप में तो 3 है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज था +1, तो इसके जो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 1, तो 1 को यहाँ लिखो या फिर ना लिखो कोई मतलब है क्या, नहीं। तो इसी चलते यहाँ पे 1 हम लोग दिखाएंगे क्या, नहीं। तो इस तरह से ओवरऑल जो आपका पूरा आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, ये आंसर होगा। बात समझ में आया। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो लिखना है वो आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सा आंसर लिखना है, ये वाला, और ये वाला आपको रफ में कर लेना है काम, क्योंकि देखिए बिना रफ में काम किए हुए आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख पाएंगे क्या, नहीं, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ही बार में आंसर लिख लेंगे। सो बात समझ में। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चंस आता है। सो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस को भली भांति समझ पाए होंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या दिखा आपको, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या है, क्यूपरेट है। तो क्यूपरेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे उसका फॉर्मूला, तो Cu लिखेंगे, क्योंकि कॉपर का ही जो हम लोग अनायनिक पार्ट में लिखते हैं तो क्यूपरेट लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्यूपरेट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि लिगेंड का नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो लिगेंड का नाम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रोमाइडो है, क्या है, ब्रोमाइडो। तो ब्रोमाइडो के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, Br लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Br लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके पहले देख रहे हैं कि ब्रोमाइडो के पहले यहाँ पर टेट्रा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेट्रा। तो टेट्रा हम लोग जान रहे हैं कि ये हम लोग को जो लिखा हुआ है ये हम लोग को किसके रूप में लिखा रहता है, तो सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रोमाइडो का जो सबस्क्रिप्ट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लिए। बात समझ में आया। ये हम लोग को एक ही पार्ट में था, इसी चलते हम लोग एक पार्ट वाला चीज का हम लोग जब भी हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हम लोग को बहुत आराम लगता है लिखने में। बात समझ में आया। दिक्कत कब होता है, जब हम लोग को अनायनिक और कटायनिक दोनों पार्ट उसमें रहता है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 3rd नंबर में। तो चलिए 3rd नंबर को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो 3rd नंबर में क्या करेंगे, तो सबसे पहले फिर इसमें देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों यहाँ पर हम लोग को मौजूद है, क्या है, दोनों पार्ट हम लोग का मौजूद यहाँ पे दिख रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, और कटायनिक पार्ट को यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सबसे पहले फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को जो सेंट्रल मेटल आइटम है क्या है, हम लोग को निकेल है, क्या है, निकेल। तो निकेल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, निकेल का Ni लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Ni। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्या क्या लिगेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को लिगेंड, तो लिगेंड क्या हम लोग को अमीन है, क्या है, अमीन। तो अमीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, NH3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, NH3। अब देख रहे हैं कि अमीन के पहले भी कुछ चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेक्सा, जो कि आपका सबस्क्रिप्ट के रूप में रहता है। तो सबस्क्रिप्ट के रूप में कितना है, हेक्सा। तो हेक्सा को हम लोग क्या जानते हैं, 6, तो 6 यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे कटायनिक पार्ट का नाम लिख लिए। अब अनायनिक पार्ट का नाम लिखना है। तो अनायनिक पार्ट में देख रहे हैं कि क्या है आपका, क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे Cl लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग को कटायनिक और अनायनिक पार्ट दोनों रहता है, और सबसे बड़ा मैटर ये रहता है कि जो हम लोग को कटायनिक या फिर अनायनिक पार्ट में कोई भी ऐसा पार्ट जो हम लोग को सिंपल पार्ट में रहता है, जैसा कि हम लोग को कटायनिक पार्ट में रहता है, जैसे मान के चलिए आपका Fe रहता है या फिर पोटेशियम रहता है, इस टाइप से रहता है। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका अनायनिक पार्ट में आपका क्या है, Cl है। Cl हम लोग को क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग को जो है अनायनिक पार्ट जो है ये हम लोग को सिंपल आयन में है, क्या है, सिंपल आयन। और जब भी हम लोग सिंपल आयन का नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसमें अगर जो सिंपल आयन रहता है उसका अगर सबस्क्रिप्ट रहता है तो उसका सबस्क्रिप्ट का हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं क्लोराइड, तो क्लोराइड जो हम लोग को है यहाँ पे Cl, यहाँ पे 2 है कि 3 है कि 4 है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को सबस्क्रिप्ट रहता था तो उसका हम लोग नामकरण यहाँ पे लिखते थे क्या, नहीं लिखते। तो नहीं लिखते थे तो उसका जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो लिख रहे हैं, क्या गारंटी कि यहाँ पे कुछ भी तो उसका सबस्क्रिप्ट हो सकता है ना। तो इसका एक्यूरेट जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, तो सभी के ऊपर चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कटायन के ऊपर कितना चार्ज होगा और अनायनिक के पार कितना हम लोग को चार्ज होगा। उसके बाद क्या करते हैं, कटायनिक वाला पार्ट का सबस्क्रिप्ट हो जाता है, जो उसके पास टोटल जो चार्ज होता है वो हम लोग जानते हैं कि अनायनिक पार्ट का क्या हो जाता है, सबस्क्रिप्ट हो जाता है। और जो अनायनिक पार्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम लोग को कहाँ आ जाता है, तो कटायनिक का सबस्क्रिप्ट के रूप में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मतलब कटायनिक पार्ट का देखते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि निकेल का कितना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 2 है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज भी कितना होगा, +2 होगा। बात समझ में आया। चलिए और हम लोग जैसा कि जानते हैं अमीन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता, तो ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हम लोग को कटायनिक के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा, कटायनिक के ऊपर कितना हो जाएगा, तो +2 और +0 कितना हो जाएगा,
+2 ही रह जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? +2। और यहाँ पे देखिए Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो -1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कटायनिक पार्ट के ऊपर कितना चार्ज है? +2 और अनायनिक पार्ट के ऊपर कितना चार्ज है? तो -1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो अनायनिक वाला का ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट हो जाएगा कटायनिक पार्ट का, और जो कटायनिक के ऊपर जो सबस्क्रिप्ट मतलब कि चार्ज है वो क्या हो जाता है? तो अनायनिक पार्ट का सबस्क्रिप्ट हो जाता है, मतलब दोनों तरफ क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो -1 है ये हम लोग को यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसी चलते 1 को हम लोग लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो इसी चलते यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लेकिन ये जो हम लोग को कटायनिक के ऊपर जो चार्ज है ये हम लोग को किसके नीचे आ जाएगा? तो ये हम लोग को Cl के नीचे आ जाएगा सबस्क्रिप्ट के रूप में। तो 2 है तो 2 को लिखना जरूरी है। तो इसका जो ओवरऑल जो हम लोग को फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऐसे हो जाएगा। निकेल तो रहेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा? अमीन को अमीन रहता है यहाँ पे। चलिए इस तरह से हो गया यहाँ पे ये कटायनिक वाला पार्ट को। अब यहाँ पे 1 हम लोग लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? Cl है, क्या चाहिए? Cl। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, कि 2 नीचे किसके नीचे आ जाएगा? तो Cl के नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो इसका करेक्ट जो आंसर होता है वो हम लोग करेक्ट आंसर कौन होगा? तो इस तरह से होगा। बात समझ में आया? तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग आज के लेक्चर में क्या-क्या चर्चा किए, तो 2020 और 2019 में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो चैप्टर है उससे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग को पूछा गया था वो सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। और उम्मीद है कि आपको आपसे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था सारा क्वेश्चंस आपसे बन गया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। 2018 से लेकर जितना हो सकेगा वो सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।